मौजूदगी अभी बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में है और यहाँ पे बहुत सारे बिहार की लगभग जो ग्रामीण क्षेत्र में एक रसोइया से लेके रात्रि प्रहरी जो स्कूल में कार्य करते हैं, उन सभी लोगों को आज बिहार के गांधी मैदान में क्यों आना पड़ रहा है। ये बैनर पे बहुत सारी चीजें इनका मांग लिखा हुआ है, ये तो छोटी अक्षरों में है, इनकी दिलों में छुपी हुई कितनी राज है जो नीतीश सरकार से मांग है। आइए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैडम है, मैं उनसे बात करने की, आप अगर इधर आ जाएंगे। मैम, क्या मांग लेके यहाँ पे दो लाइन में लिखे हैं, हमारी मांगे सेवा समायोजन। सर, हम लोग चाहते हैं कि जो आउटसोर्सिंग ठेका जो चल रहा है वो बिल्कुल बंद किया जाए सर। वो हमारा सिर्फ शोषण हो रहा है उसमें। हम लोग मतलब किसी भी तरह से ना विभाग में बातें बहुत अच्छी से सुनी जाती हैं। हम लोग के साथ हमेशा ये हम लोगों को संशय बना रहता है कि कब कौन पदाधिकारी हम लोगों को निकाल दे, किसके द्वारा क्या हम लोगों को बोला जाएगा, ये हमेशा डर सताते रहता है। फिर भी उसके बावजूद भी हम लोग 6-5 मंथ से सर हम लोगों का वेतन नहीं मिला है। 5 महीने से वेतन, 5 महीना से सर वेतन नहीं मिला। परिवार कैसे चला रहे हैं? सर, परिवार जैसे तैसे सर चल रहा है। फिर भी हम लोग बिना बोले बिना सवाल किए सरकार से फिर भी हम लोग निष्ठापूर्वक काम करें सर। अभी जो आप सुने होंगे आभार आईडी जो सबसे बड़े पैमाने पे किया जा रहा है हर स्टूडेंट का, सर उसमें सबसे ज्यादा सर योगदान हम लोगों का है। लेकिन एसीएस साहब के द्वारा एक वीसी चलाई जाती है और उसमें बोल दिया जाता है कि सारे आउटसोर्सिंग कर्मियों को हटाइए। और फिर सर एक पत्र जारी होता है, पत्र उसका सर ज्ञापन है 491 और सर 24 तारीख के डेट में ये 2 बजे हम लोगों के पास लेटर आता है। तब तक हम लोगों में अफरा तफरी मच जाता है क्योंकि सर हम लोग को ये संज्ञान में ही नहीं था। हमारा ऑलरेडी सर एक्सटेंशन भी हो चुका था। एक्सटेंशन होने के बाद से ही सर हमारा वेतन नहीं मिला। सर सितंबर में हमारा 11th मंथ का सेशन खत्म हो रहा था। फिर जो मध्याह्न भोजन के डायरेक्टर है उनके द्वारा वो किया गया और फिर उसके बाद सर एक्सटेंशन के बावजूद भी हमारा वेतन भी नहीं मिला। और सर ये कहाँ का इंसाफ है कि बिना वेतन दिए आप इतने दिन का वेतन रोके और एक झटके में आप बजट की बता करके और आप सारे लोगों को बेरोजगार कर दिए। अच्छा, जब आपको 6 महीने से वेतन नहीं मिल रही है तो आप लोग को एक्शन 1-2 महीने में ही लेना चाहिए। सर ये प्रॉपर हम लोग अपने विभाग को भी जानकारी दे रहे थे, कंपनी से भी कांटेक्ट कर रहे थे। हम लोग मध्याह्न भोजन में भी कई तरह से अपनी सूचना देने की कोशिश कर रहे थे वहां से जानने की, लेकिन हमेशा ये बोल दिया जा रहा था कि आवंटन ही नहीं है आपके लिए, इसलिए नहीं आ रहा है, आवंटन आएगा आ जाएगा। लेकिन सर अभी तक हमारा यह है सर, सबका पेमेंट हो रहा है, हमारे लिए आवंटन कहाँ गया? और आवंटन नहीं था तो हमारा एक्सटेंशन क्यों हुआ? अगर आप देने सर, अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं सर जो हमारी सरकार है, जो रिटायर बीआरपी है, उनको सर पेंशन मिल रही है, उनको सर रिटायरमेंट भी मिली हुई है और उनको सर फिर भी सरकार दे रही है। आपका ये कहाँ का इंसाफ है कि एक लोगों को आप 4-4 दीजिए और एक लोगों को खाने के लिए भी नहीं दीजिए। हम लोग सर, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन सर बहुत कुछ होने के बाद जब हमको नहीं कहीं रोजगार मिला तो हम लोग सोचे चलो आउटसोर्सिंग यूपी में भी हो रहा है, झारखंड में भी, जैसा आप देख रहे हैं अभी हाल ही में न्यूज चल रहा है कि उनको संविदा कर्मी का दर्जा दे दिया गया। तो हमारे बिहार में ये दुर्नीति क्यों हमारे साथ हो रही है? हमको एक झटके में क्यों हटाया जा रहा है? इतने सारे लोग सर, बहुत लोग सर है सर, इतना डिप्रेशन के भी सामना करना पड़े सर, रातों की नींद आराम हो गई है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ लेकिन हमारे आंखों में आंसू है। वो नीतीश कुमार जी को नहीं दिख रहा है, वो एसीएस सिद्धार्थ साहब जी को नहीं दिख रही है। हम लोग के द्वारा कई पत्र भी दिए जा रहे हैं लेकिन उसका कोई एक्शन नहीं है। कोई हम लोगों के मतलब प्रोटेक्शन में कोई कुछ बोलने ही वाला नहीं है। जो वेतन बंद हुआ उससे पहले कोई सूचना मिली थी? नहीं सर, उससे पहले कोई सूचना नहीं मिली थी किसी भी तरह से सर। हम लोग को लगा ही नहीं, हम लोग को ये लगा एटलीस्ट एक्सटेंशन हुआ है जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और कंपनी द्वारा भी हम लोगों को बताया गया था ये कि हमारा 3 साल 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि सर अब साझा ही नहीं हम लोगों से होता है कि वो एक्चुअली है क्या। लेकिन फिर भी सर ये है कि अगर आप किसी को रोजगार दे दिए हैं और सर जब रोजगार दे दिए तो फिर सर छीन क्यों रहे? तो इतना कम वेतन पे हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमारा सर वेतन मान है 16,000, लेकिन सर पूरा कंपनी द्वारा जीएसटी के नाम पे और सर सब कुछ काट के सर कहीं 8,000, कहीं 10,000, कहीं 9,000 वो दिया जाता है। बाकी कहाँ चला सर? बाकी का कहाँ चल जाता है ये तो सर अभी तक हम लोग को कोई पता ही नहीं है सर। कितने सवाल खड़ा किए इस पे सर हम लोग जब सवाल खड़ा किए, लेकिन ये बताया गया कि जीएसटी कट जाता है आप लोग का और आप लोग का पीएफ कट जाता है। लेकिन महोदय इसमें बहुत सारे ऐसे कंपनी है सर, लेकिन सर जीएसटी नंबर पे हम लोग को कुछ नहीं पता है सर, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। बस एक जाता है और एक हम लोग आ जाता है सर, जहाँ से होता है पत्र निकाल दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? हम लोग को बस इंसाफ चाहिए सर। ये आउटसोर्सिंग ठेका बंद हो, हम लोगों का शोषण बंद हो। हम लोग सर बहुत प्रताड़ित इस चीज से हो रहे हैं। हम लोग पढ़े लिखे युवा जो है वो भटक रहे हैं। आज हमारा परिवार मर रहा है। आज हम कहाँ जाएंगे सर? हम जो 1 साल अपना जो बर्बाद कर दिए, इसमें जो हम लोग 16-15 मंथ बर्बाद कर दिए सर, वो हमारा कैसे नीतीश जी वापस करेंगे? जो हमारा पढ़ाई से ध्यान भटक गया। जब के पाठक सर से 8-8 बजे रात तक सर हम लोग ड्यूटी किए हैं, काउंसलिंग में सर किए हैं, थंब वेरिफिकेशन में किए हैं, हर तरह का आभार आईडी, शिक्षा कोर्स, एक सर एचएम को कॉल कर करके बोला जाता है सर, 9-9 बजे रात को हम लोग फोन करते हैं, सर आपका ये एंट्री नहीं हुआ है, सर आप इस तरीके से डाटा कीजिए। सर इतने जिम्मेदारी के साथ काम करने के बाद भी एसीएस साहब एक बजट का हवाला दे करके और सबको एक झटके में बेरोजगार कर देते हैं। अभी 2025 चुनाव आने वाला है और नीतीश जी की सरकार लगभग 2005 से चल रही है। इस चुनाव में आप लोग का क्या रवैया है?
सर हम लोग का है कि हम लोग का सेवा समायोजन हो, और माननीय नीतीश कुमार जी से यही अपील है हम सारे ऑपरेटर का कि सर प्लीज ये आउटसोर्सिंग ठेका बंद कीजिए और पुनः हम लोगों को वहीं पे उस कार्य पे स्थापित कीजिए, बिना किसी शर्त, बिना किसी एग्जाम का। क्योंकि सर ऑलरेडी हम लोग एग्जाम दे करके, और सर हर तरीके से अब तो सर हमारा 1 साल का सर जो गैपिंग आप समझ सकते हैं, उस लेवल में तो सर हम लोगों का उस टाइम का अब तो पढ़ाई हो नहीं पाया है, क्योंकि हमारा कार्य में सिर्फ अपना हम लोग का टाइम बीत गया है। तो आप सर जो हम लोग ने ये साल सर बर्बाद कर दिया, वो साल हमारा कैसे वापस होगा? तो हमारा बस सरकार से यही मांगे कि जो हमारा वेतन रुका हुआ है वो खाते में ना दे करके कंपनी को वो हमारे खाता में दिया जाए। सर आप बस यही डिमांड है, आप जो चार्ज देना चाहते हैं कंपनी को आप दीजिए, लेकिन जो है, क्योंकि हम लोग को सर अभी भी संशय है, क्योंकि कई मेरे ऐसे कर्मी हैं कि जिनका वेतन सर जो पिछले माह का एप्लीकेशन भी दिया गया है वो लोग नहीं दिए हैं, जाने के बावजूद भी, विभाग से होने के बाद भी नहीं दिए हैं। तो हम लोग को ये सर संशय है कि 31 मार्च के बाद हमारी बातें कौन सुनेगा, हमारा पैसा कैसे वापस होगा? सर ये हमारी मेहनत की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, हम लोगों ने रात रात एक एक दिन करके सारा ये चीज बटोरा है सर। आज परिवार उसके भरोसे चल रही थी, लेकिन आज सर खाने खाने को हम लोग तरस रहे हैं, हम लोग रोड पे भटक रहे हैं सुबह से सर, बिना भूखे प्यासे ऐसी लगे। ये बिना वेतन का 1-1.5 साल काम किए, 2 महीना का वेतन मिला, उसके बाद हटाने का आदेश जारी। 30,000 रुपया रोजगार दे, जब हटाना ही था तो नहीं देना चाहिए था रोजगार। रोजगार दे के बेरोजगार किया जा रहा है। एक तरफ सरकार हाला करती है कि 10 लाख रोजगार दिए, 20 लाख दिए, इतना देना है, 34 साल देना है। एक तो जो काम कर रहे हैं, बिहार का युवा है, हम लोग अपना अच्छा खासा जॉब कर रहे थे, वो छोड़ आके कहे कि चलो बिहार में रोजगार करेंगे, बिहार में काम कर रहे हैं, बिना वेतन का काम किए, सरकारी संस्था में हम लोग सेवा दिए, 24 घंटे ड्यूटी किए, उसके बाद आप हटाने का आदेश जारी कर दिए। ये कहाँ का न्याय है भाई? युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है।